नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। सागर में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने सागर के बागराज माता के दर्शन ना किए हों। और नवरात्रि आ रही है तो हम आए हैं गुरुजी से बात करने और मंदिर के विषय में सारी जानकारियां आपको बताएंगे। गुरुजी, कितना पुराना ये मंदिर है बागराज माता का? ये सबसे पहले तो सभी भक्तों के लिए माता रानी की जय भवानी, जय माता दी। नवरात्रि की सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगलमय हो, कीर्तिमान हो। ये बागराज मंदिर प्राचीन स्थान है। ये हरसिद्धि माता रानी 3 रूपों में विराजमान है। जो बागराज है उस क्षेत्र सिद्ध स्थान का नाम है। हरसिद्धि माता 3 रूप में विराजमान है। जो प्राचीन प्रतिमा है वो आज तक किसी को पता नहीं है। जब राजा विक्रमादित्य के यहाँ उज्जैन में वो स्थापित हुई थी, उसी आदिकाल से यहाँ भी स्थापित है, रानगिर में है। ये सागर के 100% लोगों के यहाँ की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। 3 रूप में विराजमान हैं, हरसिद्धि, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बाल रूप, युवा रूप और वृद्ध रूप। इसका आपको अगर साक्षात दर्शन करना है तो जब आप नवरात्रि में या किसी भी एकांत समय में आएंगे वो आपको उसी रूप में दर्शन देंगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित चीज़ है। और यहाँ नवरात्रि में या अदर समय में कभी ना कभी किसी को किस रूप में दर्शन दे जाए ये किसी को पता नहीं। ये तो उसको बाद में पता लगता है। ये तो साक्षात भगवती आके हमें दर्शन दे गई। बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा संकट अगर भगवती के सामने सच्चे मन से, करुणामय हृदय से अगर उसकी आस्था के द्वारा प्रार्थना होती है तो उसकी सुनती हैं। जिसको डॉक्टरों ने, जिसको लोगों ने, जिसका तिरस्कार कर दिया, त्याग कर दिया, उसको भगवती उसकी विजय प्राप्त करती हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। क्या वजह रही जो यहाँ पे बागराज के नाम से ही स्थान प्रसिद्ध हुआ? ये जो बागराज है वहाँ बाघों के राजा संत के रूप में माने जाते हैं, जो आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। बागराज है, इस माँ भगवती की सेवा में निरंतर बाघ आया करते थे। सिंह महाराज इच्छा रूप धारण करके जो पथभ्रष्ट राह से भटक जाएं रात्रि के समय में, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले की बात है। मेरा बचपन, मेरे दादाजी, मेरे गुरु महाराज और 3-4 पीढ़ी से निरंतर बड़े बूढ़ों के साथ में मेरा पालन पोषण यही हुआ है। तो ये देखा है कि शेर अपनी राह को भटके हुए लोगों को रूप परिवर्तित करके लोग डरे ना और उसको राह पर पहुंचा के वो वापस चले जाते थे। कब किसको दर्शन दे जाएं ये प्रत्यक्ष प्रमाण रहा। इसका आज भी साक्षात्कार है कि अगर आप देखोगे तो नागराज के रूप में, अजगर के रूप में, काले सर्प के रूप में गुफाओं में आज भी विद्यमान हैं, जिनका प्रमाण नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर के और दशहरा तक, दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक कभी ना कभी वो दर्शन दे करके और चले जाते। माँ भगवती की शरण में दर्शन करने वो आते हैं। कभी कभी तो ये रहता कि निरंतर 9 दिन तक रात्रि में, अर्धरात्रि के समय वो दर्शन करने आते हैं। पर किसके भाग में हैं? न वो हमारे भाग में, न आपके भाग में। जिसके भाग में वो दर्शन है उसको दे जाते। वो कभी डर जाता है, कभी वो बताता, पंडित जी आज तो हमने बहुत भयंकर दर्शन किए हैं। हमने कहा डरने की बात नहीं है, तुम्हारा भाग्योदय हो गया और तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा हो गई, भगवती की। और ये गुफा में आज भी विराजमान है। तो अब जी गुफा जो है अभी है या गुफाएं हैं? गुफाएं हैं, उनमें गेट लग गए हैं। गुफा में आज भी वो रहते हैं। अभी बरसात में कुछ समय पहले की बात है, जब अति वृष्टि हो रही थी, बारिश, उस समय वो बाहर निकल आए थे। पर उनको मना थपा के हाथ जोड़ कर कि वो तो आते हैं, क्षणिक मात्र दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आप किसको दर्शन दे जाएं ये किसी को कोई पता नहीं। और एक विशेष बात ये है कि सर्प और नेवले में कितना बैर है, दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। परंतु इन गुफाओं में नाना प्रकार के रूपों में हमने सर्पों को देखा और लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा, क्षेत्रीय लोगों ने देखा, काले पीले सफ़ेद भी देखे गए और क्षणिक मात्र में। और उसमें नेवले रह रहे, एक लाइन में नेवले चल रहे, एक लाइन में सर्प चल रहे। वो वहाँ जा कर के उसी गुफा में रह रहा। वो जाके कहाँ रह रहे ये सब भगवती जाने, वो ही जाने। पर ये जो बागराज वाले दादा हैं वो आज भी यहाँ भगवती की सेवा में निरंतर विद्यमान है और भगवती साक्षात रूप में उनको दर्शन देती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं।
अजगर दादा के नाम से। अजगर के नाम से, काले सर्प में भी हैं, अजगर में भी हैं। वो तो दर्शन जो देख लेते हैं, वो दर्शन करने ही वाले जाने कि उनका जीवन मतलब। जी गुरुजी, और जो गुरुजी जो गुफाएं हैं वो कहाँ निकलती हैं, इसके बारे में कोई गुफाओं का पहले प्राचीन काल में ये बताते हैं कि रानगेर और यहाँ से गढ़पेरा के लिए रास्ता था, पर उस समय परिस्थिति के हिसाब से रास्ते सब परिवर्तित हो गए। तो उस हिसाब से अब आज तो नहीं कह सकते, पर ये बात सत्य है कि वो यहाँ से गुफाएं, यहाँ उनका कांटेक्ट था, वहाँ से उनका संपर्क था, यहाँ से उनका संपर्क था। भूतेश्वर वाले दादाजी वो भी यहाँ दर्शन करने निरंतर आए, जो संत जी थे वो भी आए। रानगिर से अपनी भगवती वहाँ से यहाँ चली जाए, वहाँ से यहाँ आ जाए, ये तो साक्षात मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज अपन इस मानव जीवन में नहीं मानते, पर ये प्रत्यक्ष की बातें हैं जो लोगों ने बताई सुनी। कुछ मैंने भी चमत्कार देखे हैं और भगवती से प्रार्थना की। एक सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक छोटा सा बालक था, उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये तो नहीं बचने वाला, गरीब था बेचारा। उसकी माँ आई रोई हमारे पास, हमने उसको कहा, मैंने कहा अगर भगवती चाहें तो बचा सकती हैं और भगवती चाहें तो वो ले सकती हैं। आज वो बालक यहाँ प्रत्यक्ष रूप में है, भगवती की सेवा में करता है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है। बंसल में उसका ट्रीटमेंट चला, डॉक्टरों के द्वारा उसकी सेवा की गई और भगवती की कृपा हुई। डॉक्टरों ने ये कहते भगवान के भरोसे छोड़ दो। आज वो बालक स्वस्थ है, 4-5 साल हो रहे, अच्छे से चल रहा है। एक बच्ची थी, वो बिल्कुल यहाँ से मतलब मृत अवस्था में लेके गए थे नागपुर। आज वो भगवत, ऐसे नाना प्रकार के कई प्रमाण हैं। मतलब लोग ये कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये जो आपके सामने की घटना है, ये घटना नहीं, जिनके सामने हमें भी आंसू आ गए कि अब हम इसको क्या जवाब दे दें, भाई मरने ही वाला है। अब हम वैसी कौन सी विद्या चला दें, कौन सा मंत्र पढ़ दें जिसके द्वारा इसको जीवित कर दें। पर वो यहाँ से ले गए, मैंने सब भगवती पे छोड़ दो, भगवती तुम्हारी रक्षा करेंगी। पर हमें मालूम है कि ये बचने वाला नहीं है। पर जब वहाँ गए, इंतज़ार के यहाँ बस ये तो कुछ समय बाद फ़ोन आने वाला, और वो जीवित हो गए। वहाँ से आज वो बच्ची सर्विस कर रही, शादी की उसके संबंध बनने लगे। ऐसे कई प्रमाण हैं भगवती के। भगवती की कृपा होती रहती, क्योंकि लोग गुरुजी क्या है कि आस्था पे भी सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, आस्था पर जहाँ है, पर ईश्वर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ईश्वर आज भी है, ईश्वर सुनता है। आपके अंतरात्मा में भाव कैसे हैं, उस भाव के हिसाब से आपका कार्य होता है। अब आपको मालूम है या ईश्वर को मालूम है कि आपके मन में क्या विकार है, पर उसको आप सामने तो अच्छा दिखाते हैं कि नहीं मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, पर इससे प्रारब्ध भी आपका कैसा है उसको भी तो आपको हमें भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान को भोगना पड़ा तो फिर अपन तो एक साधारण मानव है। सच्चे मन से जो आता है यहाँ पे तो भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण कर। उनका जैसा नाम है हर सिद्धि, वैसा उनका काम है। यहाँ ये जो मंदिर का नव निर्माण हुआ है, इसमें भगवती के इस परिक्षेत्र में इनका जो विशाल आज मंदिर तैयार हुआ है भवन, इस राजभवन को बनाने में 200 से 250 लोग काम करते रहे, सब बाहर के थे। पर भगवती अपनी जगह पर यथा स्थान विराजमान रही। पूरी कमेटी निवेदन करती रही भगवती से, सब ब्राह्मणों से, संत विद्वानों से सलाह ली। बोले भगवती चाहें तो उठें, भगवती नहीं चाहें तो वो नहीं उठेंगी। वो प्रमाण कर दिया उनने कि वो जहाँ थी वहीं बैठी रहीं। पूरा भवन बन गया, नीचे से लेके शिखर तक। नई न्यू कंस्ट्रक्शन में कितना काम होता है ये तो सब जानते हैं, पर किसी को एक कील नहीं लगी। जो एक उस समय की भी घटना है कि शिखर का काम चल रहा था, उसकी कमर में मोच आ गया। बाहर का था, वो सब बाहर के थे, गुजरात के और राजस्थान के, जयपुर तरफ के थे वो कलाकार सब। तो उसके शरीर में मोच आ गया। पर जब ये सबसे ऊपर वाला वो शिखर का कलश लगाना था उसको, वो कहता भगवती लगाएगी हमें, और वो वैसे ही में चढ़ गया और लगा के नीचे आ गया। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ नहीं है, ये तो सब नॉर्मल है। तो ये सब भगवती की भाव और श्रद्धा का काम है। भाव होना चाहिए, भाव के हिसाब से प्रभु उसकी सुनते हैं। माता रानी तो जगत की माता है। अपनी माँ अपने बच्चों के दुख को नहीं देख सकती, पर ये तो जगत की रानी है।